गाइस, ये मेरा बायोलॉजी का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हमें बायोलॉजी के मेन प्रैक्टिकल फाइल के साथ सबमिट करना होता है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में। यूट्यूब पर आपको बायोलॉजी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मैंने भी जब अपना इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे वीडियोस देखे थे। मैंने पाया कि बच्चों ने उन प्रोजेक्ट्स को जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ था। उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी और इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स तो इतनी थी कि सेंटेंस का मतलब कुछ का कुछ बन रहा था। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ध्यान से बनाया है। इवन इसमें आपको एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में मुझे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिले थे और मैंने कोटा के जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उस स्कूल से मैंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम टॉप किया था। मेरा टॉपिक था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सवाल ये उठता है कि मैंने एड्स का टॉपिक ही क्यों सिलेक्ट किया। अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि एड्स ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा डीपली अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम नीट के लिए इसको फुल्ली प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मेरा एड्स टॉपिक से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, चाहे वो एलन का माइनर एग्ज़ाम हो, मेजर एग्ज़ाम हो, बर्न टेस्ट या एसीटी रहा हो। इवन मैंने आकाश के भी मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें भी सारे क्वेश्चंस हमेशा सही रहे और नीट के फाइनल एग्ज़ाम में तो फिर बल्ले बल्ले ही हुई। नेक्स्ट पार्ट आता है सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से ऑलरेडी प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स अपने प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं, बट वो ठीक नहीं रहता। अगर आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट खुद ही लिखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे केवल 4 से 5 लाइनें ही आपको लिखनी हैं, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट पे बाद में आपके इंटरनल एग्जामिनर एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर साइन करते हैं। एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने कि मैंने अपने प्रोजेक्ट का हर पेज डिफरेंट लिया है। इस डिफरेंट पेज को लेने का क्या मतलब है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप फिर पक जाओगे। इसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट पार्ट। एक्नॉलेजमेंट पार्ट में हमको केवल 3 ही पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपने बायोलॉजी के टीचर को थैंक कहते हैं और साथ साथ में हम अपने लैब अटेंडेंट को भी थैंक्स कहते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना होता है कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी। और थर्ड पार्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत सारे बच्चे इस पार्ट को मिस कर देते हैं। वो पार्ट होता है कि उसमें हमें अपने पेरेंट्स को थैंक्स लिखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज हम ये स्टडीज़ कर पा रहे। नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट वाला पार्ट। इस पार्ट को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल 3 ही चीज़ें लिखनी होती हैं हमें, एक सीरियल नंबर, एक हमारा टॉपिक और पेज नंबर। बच्चे जो इसमें गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, टॉपिक तो लिख देते हैं लेकिन पेज नंबर लिखना हमेशा भूल जाते हैं। और ध्यान रखना, एग्जामिनर हमेशा हमारी फाइल का जो कंटेंट पेज होता है उसको ज़रूर देखता है। अब स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एड्स। ये ब्लैंक पेज है, इस पर मैंने कलर डायग्राम्स प्रिंट करके लगाए हैं। याद रखना, सारे डायग्राम्स कलर लगाने हैं, ये इम्प्रेसिव रहता है। मैंने इस प्रोजेक्ट में अपनी एनसीईआरटी की एड्स टॉपिक की एक एक लाइन इंक्लूड की है और बाकी मटेरियल गूगल से, विकिपीडिया से, icbsc.com वेबसाइट से और अपने एलन के मॉड्यूल से लिया है। उतना ही लिखा है जितने हमारे बोर्ड्स के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। देखो मेरे डायग्राम्स कैसे जगमग जगमग चमक रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ही बताया है व्हाट इज़ HIV, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स, और फिर इंक्लूड किया है मैंने ट्रांसमिशन ऑफ HIV को, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू शो किया है और फिर उसकी थ्योरी भी लिखी है। इस थ्योरी में मैंने NCERT के साथ साथ एलन के मॉड्यूल से भी मटीरियल लिया है। और अब आता है मेरे प्रोजेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये डायग्राम हमारी NCERT का ही है, जिसे मैंने जूम करके प्रिंट आउट निकलवाया है और फिर उसे लगाया है। इस डायग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलन में जब भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ चैप्टर का एग्ज़ाम होता था उसमें इस डायग्राम को लेकर क्वेश्चन ज़रूर होता था, और एक बार ये डायग्राम अगर याद हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं।
इसके बाद मैंने लिया है इफ़ेक्ट्स ऑफ HIV ऑन बॉडी। इसमें मैंने NCERT का एक एक वर्ड लिखा है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ HIV, जिसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से शो किया है। इससे याद करना इन सिम्टम्स को बहुत ईजी हो जाता है। और उसके बाद मैंने इनको एक लिस्ट की फॉर्म में बनाया है, जिसमें मेनली अर्ली HIV के इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं और लेट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स हमारे LN के एग्ज़ाम में या बाकी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे गए थे। उन सबको मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है। अब आता है डायग्नोसिस ऑफ एड्स। इसमें मैंने ब्लड टेस्ट और एलाइजा टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है। और अब आ गया है मेरे प्रोजेक्ट का वो पार्ट जिसकी वजह से मेरे एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। ये राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जो कि कोटा में आता है, उसकी एक कटिंग है। 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, उसको लेकर एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था। उसको मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया। उसको देखकर एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। अब आया है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स वाला पार्ट। इसमें मैंने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में बताया है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है और साथ ही साथ मैंने रीसेंट डेवलपमेंट्स इन HIV ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड किया है। ये पार्ट भी एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगा था। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। इसमें ये जो डायग्राम बनाया हुआ है बच्चे वाला, ये बहुत ही क्यूट है और इसमें एक बार LN के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। और इसकी एक लाइन जो आपने NCERT में ज़रूर पढ़ी होगी, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इस लाइन पर भी बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने ये 2 फोटोग्राफ्स लगाए हैं वर्ल्ड्स एड्स डे के बारे में और थोड़ा सा इस डे के बारे में बताया भी है। फाइनली मैंने अपने प्रोजेक्ट में कंक्लूजन इंक्लूड किया है, जिसमें मैंने बताया है कि बाय डूइंग दिस प्रोजेक्ट आई गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द एड्स। और फिर मैंने इसमें सारे टॉपिक को समराइज़ किया है। और फाइनली आती है बिब्लियोग्राफी, जो कि मैंने एक बहुत ही कलरफुल पेज पर बनाई है, जिसमें सब तरफ बुक्स ही बुक्स दिखाई गई हैं। और मैंने इसमें इंक्लूड किया है अपनी NCERT बुक को, गूगल को, ICBSE.com को, कुछ पार्ट मैंने biofera.com और nationalgeographic.com से भी लिया था और लास्ट में मैंने अपने rajasthanpatrika.com को भी इंक्लूड किया है। और लास्ट स्लाइड में आती है थैंक यू स्लाइड। ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत ही ध्यान से बहुत ज़्यादा स्टडी करके बनाया है। आप इस प्रोजेक्ट को एज सच कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है और मेरी तरह फुल मार्क्स ला सकते हैं।